दोस्तों, कैसे कैसे विचित्र सोच वाले लोग हैं जिसके बारे में कल्पना भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा होता है और उसकी जो पत्नी है उससे कई गुना ज्यादा वो सुंदर होती है। तो उसको अपने पत्नी के बारे में निगेटिव यानी कि गलत सोच आता है। उसको लगता है कि जब हम काम पे चले जाते हैं, जब ड्यूटी पर हम चले जाते हैं, जो हमारी पत्नी है हमारी गैर मौजूदगी में दूसरों के साथ संबंध बनाती है, दूसरे पुरुष के साथ अपना हवस की भूख मिटाती है। तो इसके दिमाग में बात आने लगता है कि क्यों ना इस पे रोक लगाया जाए। कुछ ऐसा तरकीब सोचता है, वो तरकीब इसके दिमाग में भी आ जाता है। वो अपने पत्नी के प्राइवेट पार्ट ताला लगा देता है, यानी कि एक लॉक लगा देता है, जिससे कि जब मैं चाहूं तभी मैं इसको खोल सकूं और इसके साथ संबंध बना सकूं। बाकी दूसरा कोई चाह के भी इसके साथ कुछ नहीं कर सके। और कुछ करता भी है तो ऐसे ही करता है, जो तरकीब सोचता है वो अप्लाई भी कर देता है। लेकिन दोस्तों, जब इस घटना का खुलासा होता है तो हर कोई सुन के हैरान हो जाता है। हर किसी का पैरों तले जमीन खिसकने लगता है। तो क्या है पूरी सच्चाई, क्या है पूरी घटना, आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी को समझते हैं, पूरी घटना को समझते हैं। नमस्कार दोस्त, मैं उदय और आप सभी को स्वागत करता हूँ स्टोरी बाय ज्वाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर कहानी अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा हौसला जो है बढ़ता रहेगा। दोस्तों, जो आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के एक शहर लगता है पुणे से सटे हुए एक पिंपरी चिचवार जगह है। उसी थाने के क्षेत्र में एक जगह लगता है बाकर, और बाकर इलाके में रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है उपेंद्र बल बहादुर, जिसका उम्र लगभग 30 साल बताया जा रहा है। वो वैसे नेपाल का रहने वाला है और वो यहाँ बाकर में वो जॉब करता है। अर्ली सा सोसाइटी है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। उसकी पत्नी का उम्र लगभग 28 साल होता है और उसका उम्र 30 साल होता है। जब ये ड्यूटी चला जाता है तो इसको दिमाग में आता है कि जब हम ड्यूटी चले जाते हैं तो हमारी जो पत्नी है दूसरों लड़कों के साथ, दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाती है हमारे न रहने पे। तो ये सोचता है कि क्यों ना इस पे रोक लगाया जाए। अपनी पत्नी को पहले डांटता है, मारता है, पीटता है, लेकिन पत्नी इनकार करती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती, जो आप सोच रहे हैं गलत है। लेकिन इसके दिमाग में बैठ जाता है कि जो हमारी पत्नी है हमारे न रहने पे दूसरों के साथ संबंध बनाती है, क्योंकि इसका जो पत्नी है उपेंद्र बल बहादुर का, इसकी पत्नी इससे कई गुना सुंदर होती है। तो इसको शक होने लगता है और इस शक में आकर कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये अपने पत्नी के प्राइवेट पार्ट पे एक ताला लेके आता है, ताला लॉक कर देता है। यानी कि एक दिन ये अपने पत्नी के साथ संबंध बनाता है, उसका हाथ पैर बांध देता है, मुंह बांध देता है। उसके बाद संबंध बनाने के बाद अपने पत्नी के प्राइवेट पार्ट पे चाकू से छिद्र करता है। उसके बाद में उसमें ताला मार के चला जाता है। जब ब्लीडिंग होने लगता है तो इस घबरा जाता है, हैरान हो जाता है और वहां से फरार हो जाता है। इसको लगता है कि अब कुछ गड़बड़ हो गया। उसकी पत्नी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं आ पाती, क्योंकि उसका जो मुंह है बंधा हुआ था, हाथ जो बंधा हुआ था। जैसे तैसे उसका एक हाथ खुल जाता है। उसके बाद में बगल में ही उसका मोबाइल होता है। उस मोबाइल फोन से अपने रिश्तेदारों को कॉल करती है, इस घटना को बताती है। तो जब उसके रिश्तेदार सुनते हैं तो उसके रिश्तेदार जो है यहाँ पे बाकर पहुंचते हैं। बाकर पहुंचने के बाद जो है उस महिला को, वो महिला जो है दर्द से कला रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। जब उस महिला का कंडीशन देखा रिश्तेदारों ने तो हैरान हो गया। और इसका जो पत्नी है उपेंद्र बल बहादुर, इसको ढूंढ रहा था। तो जो पत्नी है वो बताती है कि ऐसे कांड करके ताला लगा के उसके बाद में उसका चाबी जो है अपने पास लेके गया है। फिर जो वहाँ के आस पड़ोस के महिला को इकट्ठा किया जाता है। फिर महिला के सहयोग से उस महिला को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जब हॉस्पिटल में महिला जाती है तो जो डॉक्टर का टीम होता है, जब डॉक्टर का टीम इस घटना को जब देखता है, इस केस को देखता है, तो वो भी हैरान हो जाता है। उस डॉक्टर का भी होश उड़ जाता है कि ऐसे कैसे कर सकता है, इतना गलत कोई कैसे सोच सकता है। फिर जो डॉक्टर है वो बोलता है कि इसको बेहोश करके इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। फिर जो दोस्तों डॉक्टर का टीम होता है वो पुलिस को कॉल करता है कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ इस तरीके का केस आया है, आप फौरन पहुंचिए। फिर जो पुलिस होता है वहां पे पहुंचता है, उस हॉस्पिटल में पहुंचता है। उसके बाद में उस महिला का सर्जरी किया जाता है। सर्जरी करके उस ताला को निकाला जाता है और अभी जो महिला है धीरे धीरे
सही हो रही है, लेकिन महिला का हालत जो था काफी खराब हो चुका था। फिर जो महिला के रिश्तेदार वाले थे जो यहाँ पे फोन करने पे पहुंचे थे, तो जो महिला के जो रिश्तेदार थे, रिश्तेदार वाले ने वाकर थाने में उसके पति के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाता है। पुलिस इंस्पेक्टर नियुति कुलहट्टर ने इस घटना का पूरा खुलासा किया है। इस घटना का खुलासा 11 मई 2024 को होता है, जब हॉस्पिटल से डॉक्टर का टीम पुलिस को कॉल करता है, तो पुलिस ही इस घटना को खुलासा करता है। जो आरोपी था, जो अपने पत्नी के प्राइवेट पार्ट पे यानी कि गुप्तांग पे जो ताला लगाया था, उसके ऊपर जो पुलिस है धारा 326, धारा 323, धारा 504 के तहत मुकदमा दर्ज करके उस आरोपी को जेल भेज दिया गया है। और जो महिला है, महिला का स्थिति धीरे धीरे अभी सुधार हो रहा है, पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि कंडीशन जो था काफी खराब हो चुका था। आखिर इसके दिमाग में ऐसी बात कैसे आई? जब पुलिस ने इस आरोपी से पूछा कि तुम्हारे दिमाग में इतना घिनौना, इतना बेकार का सोच कैसे आया, तो उसने बताया कि मैं क्राइम पेट्रोल और अब क्राइम से रिलेटेड वीडियो को मैं देखता हूं, तो मुझे लगा कि मेरी जो पत्नी है, मेरी गैर मौजूदगी में दूसरों के साथ संबंध बनाती, क्योंकि ये हमसे सुंदर है और हमारे साथ हमेशा अनबन किए रहती है, तो हमको शक होने लगा था। इसलिए मैं ऐसा किया, क्योंकि इससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, इसलिए मैं ऐसे किया ताकि ये हमसे ही प्यार करे, दूसरों से प्यार नहीं करे। लेकिन जो ये प्यार वाला जो बात है, ये वाकई हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भला प्यार करेगा तो अपने पत्नी को दांव पे लगा के कैसे कोई हरकत कर सकता है, इतना गिरा हुआ हरकत कैसे कर सकता है। इस आरोपी के बारे में, ये जो उपेंद्र बल बहादुर है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए, और इसके साथ क्या होना चाहिए इसके बारे में भी जरूर बताइए। इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी भी व्यक्ति को न दिल दुखाना है, न ठेस पहुंचाना, बस इस कहानी के माध्यम से आप सभी को सचेत, सावधान, सतर्क करना है। तो मिलते हैं कोई अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।